आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग क्लास 10th मैथ में किस प्रकार से 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये आप कैसे बोल रहे हैं, 100 में से 100 नंबर कैसे आएगा। तो देखिए, मेरा भी 100 में से 100 नंबर आया है क्लास 10th मैथ में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि मेरा कितना नंबर आया है। देखिए सर, एकदम रियल बात है, मेरा मैथ में 100 में से 100 नंबर आया था। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर आया था। देखिए, बात ये भी सही होता है, एकदम 100% सत्य बात है। क्या है, मतलब जो देहात के जो बच्चे होते हैं ना, मैथ में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मैथ मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन देहात के बच्चे इंग्लिश में फंस जाते हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का भी तैयारी कराया जाएगा जब इंग्लिश का टाइम आएगा। अभी बात करेंगे हम लोग मैथ में, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे कि आप लोगों के पास मोटा मोटी 3 दिन का समय है, तो 3 दिन के भीतर आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे कंप्लीट, यहाँ पर मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर एकदम 100% यकीन रखिए, यहाँ पर मैं आपको जो चीज बोलूंगा ना, बस खाली आपको यही पढ़ लेना है, ठीक है। खाली आप यही पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, जो काम का चीज है वही देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और आप लोगों को भी अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ना है। देखिए, 100 में से 100 नंबर तभी आता है जब कोई भी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखिए, पढ़ाई तो हर एक बच्चे कर रहे हैं, लेकिन एक प्लान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आपके पास मान के चलिए पूरा एकदम हथियार है, पूरा ताकत है, आपके पास पूरा बंदूक वगैरह पूरा है, आपको चलाना ही नहीं आता बंदूक की किस प्रकार से चलाया जाए, तो आप वो बंदूक किस काम का, कोई काम का नहीं है, वो बंदूक बेकार है। उसी प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मतलब प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस साल आप सभी को पता है क्या, इस साल आप लोगों का 2 बार यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। एक हो रहा है टर्म 1, एक हो रहा है टर्म 2। टर्म 1 40 नंबर का, टर्म 2 40 नंबर का। टर्म 1 सारा का सारा एमसीक्यू। देखिए, मैथ में एमसीक्यू नाम का कोई चीज नहीं होता अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। क्यों? देखिए, मैथ में मान के चलिए एमसीक्यू का भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमें आंसर पता नहीं चलेगा कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। इसलिए मैथ में कोई एमसीक्यू नाम का कोई चीज नहीं होता है, आपको हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखिए, 40 में से जो टर्म 1 का जो हमारा 40 में से, जैसे 40 में से बहुत सारा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आंसर से बन जाएगा, मतलब जैसे कि वहां पर ऑप्शन से ही हम लोग डायरेक्ट बना देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि उसका फाइनल आंसर क्या है। और जब हमें फाइनल आंसर पता चलेगा तब हम लोग किसी ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो देखिए, पहला बात, मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में क्या होगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, इसको तो एग्जाम में ही देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये गलती मैंने एक बार किया था ग्रेजुएशन के टाइम, मैंने आपको पहले भी सुनाया था मेरा कहानी। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि टर्म 1 हमारे 40 नंबर का, टर्म 2 हमारे 40 नंबर का, दोनों मिलाकर 80 नंबर, ठीक है। और स्कूल की तरफ से हमें 20 नंबर दिया जाएगा। देखिए, स्कूल वाला मैटर अभी छोड़िए, स्कूल में जितना नंबर दिया जाएगा तो स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड करेगा आपका किस प्रकार से वहां पर बिहेवियर है टीचर वगैरह के साथ। तो वहां पर 20 नंबर तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 20 नंबर ये स्कूल के थ्रू से आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये 80 नंबर है। अब ये 80 में से आप लोग कितना नंबर लाएंगे ये आपके हाथ में है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पर कोशिश करिए कि 80 में से अधिक नंबर लाने का। मेरा जो ऑफलाइन बैच का, जो मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ घर में, तो जैसे कि पिछला साल तो एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन उसके पिछले साल मतलब बहुत सारे बच्चे लेकर आए थे। कोई बच्चे 78 लेकर आए थे, कोई 79 लेकर आए थे, 80 नहीं लाया था, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर लाया था। आप लोग भी ला सकते हैं, केवल आपको क्या करना, पढ़ाई करना है। तो देखिए, बात ये रहा कि किस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्म 2 का, ठीक है। टर्म 1 के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टर्म 2 का। देख लीजिए, टर्म 2 में कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हर एक चीज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टर्म 2 का सेक्शन सी। देखिए, जो सेक्शन सी है ये थोड़ा मोटा पार्टी है। तो मोटा पार्टी से क्या होता है, मोटा मोटा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि ज्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन सी को ही समझ लेते हैं। देखिए, बात इसमें क्या है, देखिए इसमें कुल मिलाकर 5 ठो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इनके 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 में से मात्र हमें 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक जो प्रश्न रहेगा ना, एक प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, तो 3 प्रश्न हमारा 15 नंबर का हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर 5 ठो पूछा जाएगा, 5 ठो प्रश्न पूछा जाएगा और 5 ठो में से 3 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 5 नंबर का, तो 3 प्रश्न 15 नंबर का हो जाता है। देखिए, बहुत ही मोटा पार्टी है और यहाँ पर 2 प्रश्न का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखिए, बात ये रहा कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। आपका जो 14 पॉइंट है ना, 14 पॉइंट, जहां पर आपका माध्य, माध्यक और बहुलक है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक से हमारा 2 ठो प्रश्न पूछा जाएगा। क्या ठो? 2 ठो प्रश्न। अगर आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका 2 ठो प्रश्न पकड़ा जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा 10
नंबर। कितना आ जाएगा? 10 नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखिए 10 नंबर आपके पॉकेट में घुस गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो 2 प्रश्न का आपने तो उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर मात्र आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कहां से देंगे? तो देखिए 9.1 जो ऊंचाई और दूरी वाला है वहां से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, और जो 13 पॉइंट है, ठीक है, 13 पॉइंट देखिए 13 पॉइंट क्या, 13.1 से भी पूछा जाएगा, 13.2 से भी पूछा जा सकता है, 13.3 से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो 13 पॉइंट से हमारा 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तब आप यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। आपका माध्य अगर बहुलक है, इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। सिंपल भी होता है, इजी भी होता है, आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। यहां से आपका 2 क्वेश्चन पकड़ा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन पकड़ने के लिए या तो आप लोग 9 पॉइंट पर फोकस करिए या फिर 13 पॉइंट पर फोकस करिए। अब जिस पर आपको फोकस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बात को समझ लीजिए। 9.1 में भी बहुत सारा प्रश्न है, थोड़ा टफ भी लगता है। 13 पॉइंट में देखिए हो सके अगर आप लोग मॉडल पेपर को पढ़ लेंगे ना, 13 पॉइंट में जितना भी मॉडल पेपर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सेट 1 से लेकर सेट 5 तक, अगर आप लोग हर एक मॉडल पेपर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 13 पॉइंट के लिए आप लोग क्या करिए, मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से काम बन जाएगा और यहाँ से 3 प्रश्न आपका पकड़ा जाएगा। देखिए मैथ में गलती होने का चांस नहीं होता है, या तो पूरा गलत हो जाएगा या फिर कंप्लीटली सही हो जाएगा, ऐसा होता है मैथ हमारा। तो मैथ में समझिए कि पूरा ये सही हो जाएगा और यहाँ से आपको एकदम आसानी से 15 नंबर मिल जाएगा, आपके पॉकेट में 15 नंबर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था हमारा सेक्शन सी का फंडा। सेक्शन सी में आपको ऐसे ही करना है, माध्य बहुलक तो एकदम 100% करना है, 2 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा और ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पकड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी का यहाँ पर फंडा क्या है। देखिए सेक्शन बी में क्या है, यहाँ पे टोटल मिलाकर 7 ठो प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 7 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है और 5 क्वेश्चन हमारा 5 से 15 नंबर का हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? 7 प्रश्न पूछा जाएगा, 7 में से 5 ठो का उत्तर देना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 5 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। अब देखिए कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 7.2 से एक ठो पूछा जाएगा, 7.3 से एक ठो पूछा जाएगा, 9.1 से एक ठो पूछा जाएगा और यहाँ पर ये जो पूछा जाएगा एकदम बहुत ही सिंपल और इजी टाइप का प्रश्न रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। जो वहां पर 5 नंबरिया वाला में जो पूछा जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया, वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का रहेगा, लेकिन ये वाला सिंपल रहेगा। 8.3 से एक ठो पूछा जाएगा, 11.1 से एक ठो पूछा जाएगा, 11.2 से एक ठो पूछा जाएगा और 15.1 से एक ठो पूछा जाएगा। ये सब इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख लीजिए 7 ठो प्रश्न, लेकिन 7 में से मात्र आपको 5 ठो का प्रश्न का उत्तर देना है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जो हमारा सेक्शन ए है, ठीक है, जो हमारा सेक्शन ए है, देख लीजिए सेक्शन ए हमारे क्या है। यहाँ पर टोटल जो प्रश्न पूछा जाएगा 700 प्रश्न पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का हो जाएगा। और देख लीजिए जो 700 प्रश्न पूछा जाएगा कहां से पूछा जाएगा और 7 में से मात्र आपको 5 ठो का उत्तर देना है। तो आपको कौन कौन सा 5 ठो चैप्टर अच्छे तरीके से करना है देख लीजिए। तो 7.1 से हमारा एक प्रश्न पूछा जाएगा, 8.1 से हमारा एक ठो प्रश्न पूछा जाएगा, 8.2 से एक ठो पूछा जाएगा, 8.3 से एक ठो पूछा जाएगा, 13 पॉइंट से जो पूछा जाएगा एकदम सिंपल टाइप का प्रश्न होगा, एकदम सिंपल इजी वाला होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 14 पॉइंट वाला भी एकदम सिंपल होगा, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15.1 जो होगा यहाँ से भी मतलब उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो यहाँ से आपको देख लीजिए, यहाँ से आपको कौन कौन सा चैप्टर, आपको जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो चैप्टर आपको अच्छा लगे वही चैप्टर को करिए और यहाँ से भी आपका 5 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि कौन वाला आपको इजी लग रहा है, कौन वाला आपको हार्ड लग रहा है। जो इजी लगेगा उसको करिए, जो हार्ड लगेगा उसको छोड़िए। तो ये तो कहानी हो गया। चलिए आगे आते हैं। ये तो टर्म 2 का बात रहा कि टर्म 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ पर टर्म 1 का, ठीक है। टर्म 1 में देख लीजिए आपको करना क्या है। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं टर्म 1 का, टर्म 1 में आपको एमपी कर लेना है, एमपी यानी मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है। एमपी यानी कर लेना है आपको मॉडल पेपर। क्या कर लेना है? मॉडल पेपर। मॉडल पेपर जितना आया हुआ है सबको कर लीजिए और बार बार लगातार प्रैक्टिस करिए, बार बार लगातार प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए बाबू मैथ है, मैथ में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टर्म 1 में मॉडल पेपर को कर लीजिए, काफी है। और अगर आपने गेस्ट पेपर खरीदा हुआ है, चाहे शर्मा हो, वर्मा हो, समुद्रन हो, कुछ भी अगर आपने गेस्ट पेपर खरीदा हुआ हो तो गेस्ट पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और देखिए बात ये रहा कि अगर आप लोग सोचेंगे सर ये आप कहां से बता रहे हैं, तो जो आप लोग का मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, मॉडल पेपर में साफ साफ दिया गया है कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये सेक्शन ए है, देख लीजिए हमारा 7.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो प्रश्न ये हमारा 8.1 का प्रश्न है, ये जो है ये हमारा 8.2 का है, ये हमारा 8.3 का है, ये हमारा 13 पॉइंट का है। देख लीजिए 13 पॉइंट से कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा 14 पॉइंट का है, 14 पॉइंट से भी सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। ये हमारा 15 पॉइंट का है, यहाँ से भी एकदम सिंपल टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। आगे जा सकते हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और हर एक चीज को कराया जाएगा। आप लोगों का जो जो डिमांड है आप लोग मतलब बोलिए,
डिमांड के हिसाब से हर एक चीज सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न ये हमारा 7.2 का है, ये जो प्रश्न ये हमारा 7.3 का है, ये जो प्रश्न ये हमारा 9.1 का है, थोड़ा सिंपल टाइप का है, ये हो गया। ये वाला जो प्रश्न है ये हमारा 8.3 का है, 8.4 पढ़ना नहीं है। ये वाला जो प्रश्न है ये हमारा 11.1 का है, और ये वाला जो प्रश्न है ये हमारा 11.2 का है, और 11.2 11.1 में हमारा रचना है, और रचना का मैंने हर चीज पढ़ा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मैथ का इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न ये हमारा 15 पॉइंट का है, देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है। आगे चलिए आगे देखिए, और यहाँ पर जैसा दिया है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन सी देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न ये हमारा 9.1 का है, देख लीजिए 9 पॉइंट से एक प्रश्न पूछा गया है। ये हमारा 13 पॉइंट का है, ठीक है, ये भी हमारा 13 पॉइंट का, तो 13 पॉइंट से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही आएगा, हुबहू A to Z डिट्टो ऐसे ही आने वाला है। आगे चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे जो हमें मिलेगा 14 पॉइंट का जो मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर एक तो जैसे कि माध्य पूछा गया, एक तो माध्यिका पूछा गया है। हो सके आपको एक बहुलक पूछ लिया जाए, ठीक है, तो माध्य माध्यक बहुलक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पकड़ाएगा, और 10 नंबर तो आपके पॉकेट में यहाँ से घुस जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, इस प्रकार से तैयारी करना है, इस प्रकार से पढ़ाई करना है, और मैं तो आप लोगों को कराऊंगा। और जो जो चीज चाहिए आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।